मंजूर सर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में कहीं जो रहबर खेल या एनवाईसी जो है काफ़ी अर्से दराज से ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट देखिए, We shall not offer or रियासती सेक्रेटरी बराई यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने जिले कुलगाम का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने मनी सेक्रेटरीट में एक अवामी राब्ता मुहिम पब्लिक दरबार में भी लोगों के मसले मसाइल की सुनवाई की। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, डीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल परे और दीगर अफसरान व पंचायती राज नुमाइंदे मौजूद रहे। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने अपने मसाइल के हवाले से इंतजामिया और सरकार को आगाह किया, जबकि सेक्रेटरी मौसूफ ने मसाइल का अजाला मुमकिन बनाने पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि आला हुकाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। सरमद हफीज ने कहा कि आज हम अवामी शिकायत को मुख्तलिफ पहलुओं से सुनते हैं और हमें अवाम के हकीकी मुतालबात को तरजीही बुनियाद पर हल करना चाहिए। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में कायम एनवाईसी और रहबर खेल के मुलाजमीन को उनके ज़ाब्ते के लिए सोचा जाएगा और जिस खिलाड़ी ने भी आलमी सतह पर अपना नाम कमाया उनके लिए भी नौकरियां फराहम करने का मंसूबा तैयार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे जिला इंतजामिया कुलगाम के कामकाज को देखकर बहुत खुशी हुई है और आगे भी ये इस तरह का काम करेंगे। उन्होंने कुलगाम में जिला इंतजामिया के काम की तारीफें की। पेश इस हवाले से कुलगाम न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। है। इसके साथ साथ में नेशनल हाईवे जो 444 है तामीर होने जा रहा है कि जो जाम हॉस्पिटल में और दूसरी जगहों पे हो रहा है, हत्ता कि पुलिस आ रही है मंडी को मतलब ट्रकों को वो बीपीएल कार्ड गछान या वाटर सप्लाई छ बिजली बिल छ यमन यमन मान से के का है, मेहरबानी करके उसको 2 हलकों में तकसीम किया जाए, उसको और नया एक हल्का बनाया जाए। और सर खासकर महकमे हॉर्टिकल्चर मशहूर यमो तल बड़ी दिलचस्पी तब गो कंक्रीट काम गई शुरू मगर 2019 पे काम पेंडिंग तक 2,500 फुट कंट्रैक्टरन कर्मी पेमेंट गन के काम आगे चलन के ये बड़ा 100 साल से कई 100 साल से वो वहाँ पे रह रहा है सर। इन्होंने खुद उन मकानों को देखा, बाखूबी उनका जायजा लिया। अब ये मकान जो है फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि ये है जो ये फॉरेस्ट की बाउंड्री से जो है बाहर है, इसमें हमें रेवेन्यू का कोई वो नहीं मिलता फायदा। जैसे डेपू साहब ने अभी बोला कि हम आप लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं निकालेंगे। सीधी सी बात है सर, वहाँ पे जो वो घर हैं, अगर आप फॉरेस्ट की बाउंड्री निकालते हो, इन घरों को वहाँ से निकलना है सर। इसके लिए कोई आसाइश दी जाए क्योंकि वो लोग वहीं पे रह रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई चारा नहीं है। इसके अलावा मैं आपका ज्यादा टाइम लेकिन डी साहब का इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर उसमें। और वेलकम करता हूँ यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल साहब और यहाँ पर सारे वीडीसीज और जो पीआरआई के हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, सारे ऑफिसर्स, मैं सबको वेलकम करता हूँ इस पब्लिक दरबार में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पब्लिक दरबार जो है, जो ऑनरेबल एलजी साहब ने और सीएस सर की डायरेक्शंस पे सेक्रेटरीज को डिस्ट्रिक्ट्स में जाना था और लोगों की ग्रीवेंसेस को और उनकी जो कोई समस्या है उनको सुनना था और उनका अजाला करना था। ये जिस तरीके से हम यहाँ पर ब्लॉक दिवस करते हैं या आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पर सेक्रेटरीज जो है, जो कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हम रजिस्टर करते हैं उसको देखते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। और इससे मकसद यही है कि दैट की जो हमारा ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल का जो मैकेनिज्म है ग्रीवेंस रिड्रेसल का, चाहे जिस तरीके से हो, उसको बेहतर कैसे करना है और लोगों के मसाइल को कैसे उनको सुलझाना है। बातें कही, लेकिन इसके साथ साथ जिले कुलगाम के जो लोग हैं, जो उनका उठना बैठना सोचना, वो शायद बाकी डिस्ट्रिक्टों से बहुत बेहतर है। यहाँ के लोगों का जो सोच है वो हर लिहाज से पॉजिटिव है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ कितने बार आए, उन्होंने भी मतलब अंदर से उन्होंने भी माना कि बाकी डिस्ट्रिक्टों और कुलगाम में डेवलपमेंट के लिहाज से आसमान जमीन का फर्क है कि हम एक पब्लिक सर्वेंट हैं। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर हियर टू सर्व द पीपल। मैं यहाँ आज आपको खुद कुछ कहने नहीं आया था,
लेकिन आपकी बात जो है, आपकी बातें सुनने आया था और कोशिश ये करने आया था कि कुछ इश्यूज जो हैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, जैसे अभी हमारे दोस्त ने जो यहाँ बैठे हैं अभी बात की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, हमारे ऑफिसर यहाँ मौजूद थे और इन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं, उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं देखा। तो आई एम श्योर कि चाहे देखा या नहीं देखा, अभी तक आगे ऐसी कंप्लेंट जो है वो नहीं आएगी और डीसी साहब इस पे देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे। हो रहे हैं, जिसमें से कल 2 नेशनल स्कूल गेम्स जिसमें हमारा वॉलीबॉल और फुटबॉल है, वो उसकी इनॉग्रेशन होगी। तकरीबन 5000 स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम more than 34-35 states and union territories from all over the country are participating in this। LG साहब उसको कल इनॉग्रेट करेंगे। स्पोर्ट्स में बहुत अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है। आपने देख लिया कि हर जगह प्ले फील्ड्स बने हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि 200 नए प्ले फील्ड्स यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी बनाए हैं, और वो सिर्फ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने नहीं, लेकिन एक जो हमारी कन्वर्जेंस जो की पॉलिसी रही है, ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मिल के लोगों के लिए काम करते हैं, उसके तहत जिसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह काम आगे चलते रहा, लोगों के जो इक्का दुक्का और प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होंगे। कुछ ऐसे इश्यूज़ आज हमने लोगों के सुने विच कैन बी रिजॉल्व्ड हियर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डीसी साहब खुद उनका अजाला करेंगे और ख़ुद देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों के, कहीं ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था, किसी एरिया में जो है बस बच्चों को टाइम पे नहीं मिलती थी। ARTO साहब को डायरेक्शंस दी गई हैं कि इंश्योर करें कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को बस मिले। कई ऐसे और इश्यूज़ थे, कहीं पे छोटा मोटा इशू था, रोड का इशू था। आई थिंक द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अलाइव टू ऑल द इश्यूज़ जो यहाँ पे रेज़ किए गए, और जो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो एक हायर लेवल पे होगा, वो हायर लेवल पे भी वो इश्यूज़ वी विल टेक दोज इश्यूज़ देयर एंड विद इन आवर रिसोर्सेज हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की डिफ़िकल्टी है, वो हम दूर सर, करें। अपार्ट फ्रॉम दिस यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में कहीं जो रहबर खेल या NYC जो है काफ़ी अच्छे तरह से ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट? देखिए, आई वुड नॉट लाइक टू आंसर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट दैट, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि अभी रीसेंट ईयर्स में आपने देखा कि 2 साल पहले पहली बार यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, जिसमें कोशिश की गई जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनको हम एकोमोडेट कर सकें, उनको भी जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। एक SO 12 और SO 412 जो है वो भी इशू हुआ है, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स जीते हैं या नेशनल गेम्स के लिए हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। बाकी जो आप मसला जिन लोगों का कह रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उनके मसले भी हल हों।